गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, महाराजा अग्रसेन। ठीक है, इसके पहले जितने चैप्टर पढ़ा दिए वो सब आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज दिया है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन अग्रोहा राज्य के राजा थे। उन्होंने अपने राज्य में एक नियम बना रखा था कि जो भी उनके राज्य में आएगा उसे एक मुद्रा और एक ईंट दी जाएगी, किसी भी नवांगतुक मतलब नए आए हुए आगंतुक, जिससे वो अपना जीवन यहाँ पे सफलतापूर्वक चला सके। तो चलिए बेटा, हम इस चैप्टर को भी रीड करते हैं, महाराजा अग्रसेन। चलिए बेटा, अब हम पढ़ाते हैं महाराजा अग्रसेन। ठीक है, बाहर से कोई व्यक्ति अग्रोहा में बसने आए तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वेच्छा से उस नवांगतुक को एक मुद्रा और एक ईंट दे, ताकि नया आने वाला व्यक्ति अग्रोहा राज्य में सुख शांति से रह सके। ये किसने कहा था? महाराजा अग्रसेन ने। हरियाणा राज्य में एक नगर है अग्रोहा। पहले यह अग्रोहा राज्य था। इस गणतांत्रिक राज्य के संस्थापक, प्रजापालक और समाज सेवी राजा महाराजा अग्रसेन थे। इनके राज्य में हिंसा को कोई स्थान नहीं था। उन्होंने यज्ञ में बलि का कार्य बंद करा दिया था। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के सुख दुख में समान रूप से सहयोगी होता था। किसके राज्य में? महाराज अग्रसेन के राज्य में। राजस्थान और हरियाणा राज्य के बीच में एक नदी बहती थी, सरस्वती। इसी सरस्वती नदी के किनारे एक राज्य प्रतापनगर था। मांकल ऋषि की परंपरा में धनपाल नाम के एक राजा हुए थे। धनपाल ने ही प्रतापनगर बसाया था। राजा धनपाल की 6वीं पीढ़ी में महाराजा बल्लभ हुए थे। 6ठी पीढ़ी में कौन हुआ था? राजा धनपाल की 6ठी पीढ़ी में महाराजा बल्लभ। महाराजा बल्लभ के 2 पुत्रों में एक अग्रसेन थे और दूसरे शूरसेन। महाराजा बल्लभ के 2 पुत्र थे, अग्रसेन और शूरसेन। युवावस्था में अग्रसेन शासन व्यवस्था देखते थे और शूरसेन सैन्य व्यवस्था देखते थे। अग्रसेन और शूरसेन में अटूट प्रेम था, दोनों भाइयों में। अग्रसेन के जन्म के समय ऋषि गर्ग ने कहा था कि अग्रसेन बहुत बड़ा और तेजस्वी राजा बनेगा। यह एक नई शासन व्यवस्था का निर्माण करने में भी सक्षम होगा। किसने कहा था? ऋषि ने। किसको देखकर? महाराजा अग्रसेन जी को देखकर। अग्रसेन का विवाह नागराज कुमुद की पुत्री माधवी से हुआ। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन ने कोल्हापुर के राजा महिरथ की पुत्री सुंदरावती से भी विवाह किया था। ठीक है, किससे किससे? कुमुद से और महिरथ की पुत्री सुंदरावती से। अग्रसेन की पत्नी माधवी के पिता कुमुद और सुंदरवती के पिता महिरथ ने संकट की घड़ी आने पर अग्रसेन की मदद करने का आश्वासन दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि यह मात्र 2 परिवारों का मिलन नहीं है, वरन 2 संस्कृतियों का मिलन है। कहा उन्होंने कि ये 2 परिवार ही नहीं मिलते, बल्कि 2 संस्कृतियां मिल रही हैं। अग्रसेन द्वारा 2 नाग वंशों से संबंध स्थापित कर लेने के कारण उनका राज्य और ज्यादा समृद्धशाली एवं मजबूत हो गया। उनकी प्रजा संतुष्ट थी। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे यक्ष राजा की पुत्री सुपात्रा का विवाह अग्रसेन के भाई शूरसेन से हो गया। अग्रसेन के निमंत्रण पर इंद्र स्वयं प्रतापनगर आए थे। इस अवसर पर प्रतापनगर को खूब सजाया गया। इंद्र की अगवानी में बड़े सम्मान पूर्वक की गई। अग्रसेन के पिता महाराजा बल्लभ का आसन, छत्र व चंवर इंद्र के बराबर लगाया गया। अग्रवंशजों की शादी में छत्र व चंवर का प्रयोग इसी परंपरा के अनुसार आज भी किया जाता है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी घोड़े के ऊपर छत्र लगाया जाता है और चंवर। ये महाराजा अग्रसेन के समय से चला आ रहा है। जब अग्रसेन दक्षिण राज्यों के भ्रमण पर पत्नियों सहित चले गए, तब वहां की व्यवस्था
शूरसेन ने संभाली। महाराजा बल्लभ की मृत्यु के बाद पिंडदान के लिए अग्रसेन अनेक तीर्थों के बाद गया पहुंचे। गया जगह का नाम है। वहां से वह लोहागढ़ सीमा से निकल पंचनद, वर्तमान पंजाब, पंचनद मतलब 5 नदियां, राज्य पहुंचे जो सरस्वती व यमुना नदी के किनारे था। वहां एक स्थान पर सिंहनी अपने शावक के साथ खेल रही थी। अग्रसेन हाथी पर बैठे थे। वह शावक तेजी से उछला और हाथी के मस्तक पर जा बैठा। तभी उन्हें अपने पिता की बात याद आई कि किसी वीर धरा पर एक नया राज्य बसाना है। अग्रसेन ने उस स्थान के विषय में विद्वानों से सलाह ली। सभी ने उस जगह को वीर भूमि, उर्वरा व श्रेष्ठ बताया। वीर भूमि, वीर मतलब वीरों की भूमि होगी, उर्वरा मतलब बहुत वहां पे उत्पादक क्षमता अच्छी रहेगी। ठीक है। और यही नया राज्य अग्रेयगढ़, बाद में अग्रोहा बसाया। इसकी राजधानी अग्रोदक थी। अग्रोहा की राजधानी अग्रोदक। अग्रसेन यहीं के महाराजा बने और शूरसेन प्रतापनगर के राजा बने। कहा जाता है कि अग्रसेन ने 18 बस्तियां बसाई। कितनी बस्तियां? 18। उनके राज्य की नीति जियो और जीने दो पर आधारित थी। किस नीति पर आधारित थी बेटा? जियो और जीने दो। महाराजा अग्रसेन के राज्य में हिंसा व दुर्नीति के लिए कोई स्थान नहीं था। दुर्नीति मतलब बुरी नीतियों के लिए। संतान होने की प्रसन्नता में महर्षि गर्ग के कहने पर अग्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में पशु बलि की परंपरा होने पर भी अग्रसेन ने पशु बलि नहीं होने दी। पशु बलि के स्थान पर श्रीफल, नारियल को ही उन्होंने यज्ञ की पूर्णाहुति का साधन बनाया। उन्होंने पशु बलि रोक दी और किसको बनाया? नारियल को यज्ञ की पूर्णाहुति का साधन बनाया। अपने राज्य में कहीं भी होने वाली पशु बलि उन्होंने रुकवा दी। उनके राज्य में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने वाला था। कैसे थे उनके राज्य में लोग? जो एक दूसरे की मदद करते थे। बाहर से आने वाले व्यक्ति को 1 मुद्रा और 1 ईंट प्रत्येक नागरिक को देने का आदेश था। क्या था? उनके राज्य में हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने वाला था। बाहर से आने वाले व्यक्ति को 1 मुद्रा और 1 ईंट प्रत्येक नागरिक को देने का आदेश था, ताकि दिवंगतों जीवन यापन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। जो नया व्यक्ति आए उनके राज्य में, उसका जीवन आराम से बीत सके, ये इसलिए उन्होंने वहां का नियम बना दिया था। बाद में अग्रसेन ने गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य जनपदों में जनप्रतिनिधियों की नई व्यवस्था को जन्म दिया। गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने अलग अलग जनपद बनाए और सबका एक एक हेड जनप्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ में तत्कालीन राजा अपनी सत्ता का प्रभाव सबको मानने के लिए एक यज्ञ करते थे। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था। वह विभिन्न स्थानों से होता हुआ फिर वहीं वापस आता था। यदि कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उससे युद्ध करना पड़ता था। ठीक है। अग्रसेन के बाद लंबी अवधि तक महाराजा अग्रसेन ने राज्य किया। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के बाद। तत्पश्चात उनके पुत्र विभु को शासन व्यवस्था सौंपकर दोनों महारानियों सहित वनवास ग्रहण कर लिया। अपने पुत्र को उन्होंने राज्य सौंप दिया और दोनों रानियों के नाम क्या थे बेटा? अभी आपने पढ़ा था ना, एक का नाम कुमुद और दूसरी का नाम सुंदरावती। ठीक है, उन दोनों रानियों के साथ वो कहाँ चले गए? जंगल में आश्रम छोड़। उन्होंने क्या किया? महारानियों को लेकर वनवास चले गए। महाराजा अग्रसेन की स्मृति में, उनकी याद में क्या क्या चीजें की गई, इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद भी करने की कोशिश करिएगा। पहला, भारत सरकार ने उनके अहिंसक, लोकतंत्रात्मक एवं भाईचारे की शासन व्यवस्था के कारण उनकी स्मृति में
14 सितंबर 1976, 24 सितंबर 1976 को 25 नए पैसों का डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, 25 पैसे का डाक टिकट सरकार ने जारी किया था। कब? 24 सितंबर 1976 में। दूसरा, दिल्ली से अग्रोहा होकर पाकिस्तान सीमा तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 10 का नाम भी महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया। ठीक है, किस नाम से रखा गया वो नाम? जो पाकिस्तान की सीमा तक जाने वाले, दिल्ली से अग्रोहा होकर पाकिस्तान, ठीक है, उस रास्ते का क्या नाम रखा गया राष्ट्रीय राजमार्ग का? महाराजा अग्रसेन। 25 जनवरी 1995 को दक्षिण कोरिया से खरीदे गए 1,10,000 टन की क्षमता वाले तेल वाहक जलपोत का नाम महाराजा अग्रसेन का नाम पर रखा गया। 25 जनवरी 1995 को दक्षिण कोरिया से क्या खरीदा गया था? नए खरीदे गए 1,10,000 टन की क्षमता वाले तेल वाहक पोत खरीदे गए थे और उसका नाम क्या रखा गया था? महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। दिल्ली सरकार ने एक महाविद्यालय का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया। ठीक है, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, महाविद्यालय है जिसका नाम महाराजा अग्रसेन है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई एवं बेंगलोर होते हुए कन्याकुमारी तक जाने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 1 का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। ठीक है, कहाँ से? दिल्ली से मुंबई और एवं बेंगलोर होते हुए कन्याकुमारी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कन्याकुमारी तक जाने वाले नेशनल हाईवे का नाम भी उन्होंने क्या रखा? सरकार ने महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा। इतनी चीज़ें सरकार ने महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखी। क्यों? क्योंकि उनकी शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ठीक है बेटा, उन्होंने महाराजा अग्रसेन ने ही पशु बलि को हटाकर किसकी पूर्णाहुति देना शुरू किया? श्रीफल, नारियल का। ठीक है, उसके पहले पशु बलि की व्यवस्था थी। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला, अग्रोहा में बसने आए नवागंतुक को सभी के द्वारा एक मुद्रा और एक ईंट क्यों दी जाती थी? पता ही होगा आपको क्यों? ताकि वह अपना जीवन आसानी पूर्वक चला सके। महाराजा अग्रसेन ने यज्ञों में होने वाली किस प्रथा को रुकवा दिया था? बलि प्रथा को। इसके स्थान पर क्या प्रथा प्रचलित कराई? श्रीफल। अश्वमेध यज्ञ में कौन सा पशु विजय के प्रतीक के रूप में छोड़ा जाता था? बैल, घोड़ा, भैंसा, गधा। घोड़ा। महाराजा अग्रसेन ने कौन सा नया नगर बसाया? अग्रोहा। फिलिंग द ब्लैंक्स। महाराजा अग्रसेन के राज्य में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। हिंसा है। अग्रोहा स्थान वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा राज्य में है। अग्रवंशजों के विवाह में छत्र व चंवर के प्रयोग की आज भी परंपरा है ना? देखा होगा आप लोगों ने। बेटा, ये चैप्टर आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? थैंक यू बच्चों।